अब्दुल पंचर बनाने वाले के बच्चों ने यूपीएससी में 50 से भी ज़्यादा बच्चे पास हो गए हैं। अब ये खबर जैसी ही मीडिया में आई है तो मीडिया वाले भी यूपीएससी जिहाद का नारा लगाने लगे। लेकिन सोचिए, मुसलमानों को दिन रात पानी पी पी कर कोसने वाले, मुसलमानों की बेइज्जती करने वाले, उन्हें अब्दुल कहने वाले, उन्हें पंचर बनाने वाले, उनके घर बुलडोज़र से तोड़ने वाले, उन्हें नेस नाबूद करने वाले और उन्हें घुसपैठिया आतंकवादी कहने वालों के मुंह पर आज वो करारा तमाचा मुस्लिम समुदाय के पंचर बनाने वाले अब्दुल के बेटे बेटियों ने यूपीएससी का झंडा गाड़ दिया है, वो भी उत्तर प्रदेश में, और वो जिला जहां से योगी आदित्यनाथ की सरकार चलती है। और अब जिस तरह से बच्चों ने क्वालिफाई किया है, अब ये सोचिए, जब ये आईएएस और पीसीएस बन करके अपने सर्विस पर खड़े होंगे तब क्या होगा। जो मुसलमानों को बुरा भला बोलते हैं, दाढ़ी टोपी देख करके मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाती है, मुसलमानों को देख देख कर रॉड चलाए जाते हैं, हथियार रखे जाते हैं मारने के लिए। जब ये बच्चे यूपीएससी की तैयारी करके पास हुए तो सोचिए किस मुसीबत परेशानी से, जिनकी पहचान आतंकवादियों घुसपैठिया कही जाती है, आज उन्हीं बच्चों ने यूपीएससी में झंडा गाड़ दिया। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, कैसे इनके रिजल्ट आते ही तमाम लोग सख्ते में आ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। मुसलमानों को हर एक धार्मिक पहचान देख करके दाढ़ी, टोपी, नकाब, हिजाब, तमाम तरह की बातें देखकर उन्हें अपमानित करना, यहाँ तक कि उनके घर का बहिष्कार करना, उनकी दुकान का बहिष्कार करना, उनकी नौकरियों का बहिष्कार करना, उनके कॉलेज, मदरसों, घर का सबका बहिष्कार करने वालों, आज तुम्हारे मुंह पर वो तमाचा लगा है कि आप ये सोचे, तुम्हारे बच्चे हिंदू राष्ट्र की जय जयकारा करते हुए निकल पड़े पद यात्रा वाले बाबा के साथ, क्योंकि वो भी अंगूठा छाप, तुम्हारे बच्चे भी अंगूठा छाप। और यही अभी देखिए, एक तरफ तो हिंदू समाज के जो बच्चे थे झंडा लिए निकल पड़े थे, भैया हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और बाबाओं की चाकरी में लग गए। बाबा आगे आगे चल रहे थे, धर्म का झंडा उठाए, आपके बच्चे चल रहे थे। उन्हें न पढ़ाई से मतलब, न लिखाई से मतलब, न देशभक्ति से मतलब, न देश से मतलब, न खुद के मुद्दों से मतलब, न बेरोजगारों के मुद्दों से मतलब, न शिक्षा से मतलब, न पढ़ाई से, न दवाई से, किसी चीज से मतलब नहीं। लेकिन हाँ, धर्म का झंडा उठाने वाले बाबाओं के जरूर पैर दबाते रह गए। लेकिन इधर यूपीएससी में पास हो गए मुसलमानों के 50 से ज्यादा बच्चे। अब ये सोचिए किस तरह से, जहां पर सरकारें उत्तर प्रदेश की हैं, शिकंजा इतना टाइट है, मुड़ने नहीं देंगे। एक तरफ पेपर लीक का मसला चल रहा है, एक तरफ एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, यूपीएससी का बड़ा बड़ा सा अधिकारी सख्ते घेरे में, और वहीं यूपीएससी में 50 से ज्यादा मुस्लिम बच्चों का पास होना बड़ा ही घेरे में है। और ये सोचिए, आपके बच्चों ने धर्म का झंडा, धर्म को बचाने के लिए जो 80% थे, उनमें से इतने कम बच्चों के नाम, और जो 15% थे उनके इतने सारे बच्चे निकल गए। ये देखिए दोस्तों, मैं एक एक करके आप सबको उनके नाम बताऊंगी। पहला नाम देख लीजिए, वसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उन बच्चों के नाम शेयर किए हैं। जरा देखिए, इस साल 29 मुस्लिम बच्चों ने यूपीएससी परीक्षा की लिस्ट ली है, यानी सदफ चौधरी, फैजान अहमद, मंजार हुसैन, शाहिद अहमद, शहनशाह केसकी, मोहम्मद आकिब, शहनवाज, वसीम, बुशरा, रेशमा, मोहम्मद अल्तमश, अहमद, सारा, मुहिबुद्दीन, जेबा, फैसल, इस मोहम्मद, रेहान खत्री, मोहम्मद जावेद, अल्फैज खान, आसिम, और बहुत सारे नाम जैसे मोहम्मद अल्ताफ खान, सैयद शाकिर, मोहम्मद इकबाल, आमिर, माजिद, और तो और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से इनमें से इतने लोगों के नाम मेरे पास थे, लेकिन 50 से ज़्यादा बच्चे यूपीएससी में पास हो गए। आप ये सोचिए दोस्तों, कैसे आपके बच्चे तो
मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। धर्म के ठेकेदार हैं ये लोग, धर्म चलाएंगे, धर्म को बचाने के लिए बाहर निकल पड़े हैं, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। उत्तराखंड का मसला मैं बता रही हूँ। मुसलमान कोई भी हिंदू इलाके में घर नहीं खरीदना पाए, डंडा गाड़ के बैठ जाओ। मुसलमान किसी भी मुसलमान को किसी भी हिंदू इलाके में दुकान नहीं लगाने देंगे, धर्म का झंडा गाड़ के बैठ जाओ। भाई हम हिंदू हैं, हम गौ रक्षक हैं, हम बजरंग दल वाले हैं। मजाल है मुसलमान नमाज पढ़ ले, मजाल है मुसलमान मदरसे खोल ले, मजाल है मुसलमान कहीं पढ़ाई कर ले, मजाल है मुसलमान की लड़कियां जो हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में नकाब ओढ़ के चली जाएं। हम धर्म बचाने वाले, हम धर्म का झंडा उठाए हैं, हम किसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे। क्या हुआ आज? खरगोश की तरह तो उछल रहे थे, क्या हुआ? रह गए ना पीछे। हिंदू सच में खतरे में हैं और बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। और कौन खतरे में कर रहा है? वोट लेने वाले। ये वोट लेने वाले हिंदुओं को पीछे कर रहे हैं, हिंदुओं को आरोपी बना रहे हैं, हिंदुओं को हत्यारा बना रहे हैं, हिंदुओं को भ्रष्टाचार में लीन कर देना चाहते हैं, गोबर भक्त बना रहे हैं। क्या हिंदुओं का क्या हुआ? 5 किलो राशन पर 82 करोड़ जनता डिपेंड है। यानी कि 2%, अगर 20% की अगर बात करूं तो 20% मुसलमान 5 किलो राशन पर डिपेंड है और 80% हिंदू राशन पर डिपेंड है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राजा, हिंदू प्रजा, हिंदू गृह मंत्री, केंद्र मंत्री, पूरे देश में हिंदू समाज के लोग बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर हैं। चाहे आप अधिकारियों की बात कीजिए, यूपीएससी की बात कीजिए, न्याय की बात कीजिए, कहाँ आपको मुसलमान दिखाई पड़ता है? मुसलमान तो 2% है ना जो 5 किलो राशन पर अपनी जीविका चला रहा है। 80% हिंदू भी 5 किलो राशन पर अपनी जीविका चला रहा है। गोबर भक्त बनोगे, धर्म का झंडा उठाओगे, धर्म बचाने के लिए निकलोगे तो तुम्हें फूल मालाओं और इनामों से सजाया जाएगा। किसी मुस्लिम को मार कर जाओगे तो स्टेज सजाया जाएगा, सभाएं की जाएंगी, तुम्हारी तारीफ की जाएगी, आधा किलो मिठाई मंगाई जाएगी, 2 माला और आपके गले में डाल दी जाएगी कि आपने मुसलमानों को मारकर बड़ा अच्छा काम किया है। और तो और बताऊं दोस्तों, इस पार्टी ने हिंदुओं को सच में खतरे में डाल दिया। हिंदू का एक एक बच्चा धर्म बचाने के लिए झंडा उठाकर मैदान में निकल पड़ा है। मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देंगे, मत पढ़ने दो। मुसलमानों की मस्जिदें नहीं रहने देंगे, मत रहने दो। मुसलमानों के मदरसे नहीं रहने देंगे, मत रहने दो। यहाँ तक कि अंधभक्तों को उर्दू से भी परहेज है। उर्दू लिखी हुई चीज़ें, उर्दू लिखे हुए कॉलेज यूनिवर्सिटी में दिखाई पड़ जाते हैं तो वो लोग उर्दू को मिटाने लगते हैं। लेकिन आज इस बात का सबूत है कि अब्दुल के पंचर बनाने वालों के बेटों ने यूपीएससी में 50 से ज़्यादा बच्चे पास हो गए। अब जब ये बच्चे देश की रक्षा के लिए आईएएस, पीसीएस और आला अधिकारी बनकर निकलेंगे और तुम्हारे बच्चे धर्म का झंडा उठाए जब चलेंगे तो बेत किसकी चलेगी? हिंदुओं की चलेगी या मुसलमानों की चलेगी? जो कानून हाथ में लेगा उस पर ये लोग बेत ज़रूर चलाएंगे। तो आपको तय करना है कि कौन धर्म का झंडा उठाएगा और कौन अब्दुल के पंचर बनाने वालों के बेटे यूपीएससी पास करेंगे। बाबाओं ने आपको अंगूठा छाप बनाया। तरक्की हुई है बीजेपी में, ये भी मानती हूँ, बहुत तरक्की हुई है बीजेपी में। और ये तरक्की किस बात की हुई है पता है? ये तरक्की हुई है गोबर भक्तों की, ये तरक्की हुई है अंधभक्तों की, जिन्होंने गोबर और मूत्र को पवित्र मान लिया और अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इन बाबाओं के पीछे धर्म का झंडा लिए धर्म को बचाने के लिए चल पड़े हैं। अब आपके माँ बाप को यह तय करना है कि आपके बच्चे धर्म का झंडा उठा के चले या फिर यूपीएससी, आईसीएससी, बैंक इनमें अपनी जगह बनाएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब्दुल ने तो अपना काम कर दिया, अपने बेटों को आईएएस पीसीएस बना दिया। अब ये पहुंचेंगे उस जगह जहां कभी आप हुआ करते थे। फिलहाल दोस्तों नमस्कार।